जोरदार तालियां हो जाए भाई कि आपने पुलिस में जाने का निर्णय कब किया और क्यों किया। यानी आप एक विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक बार मैं चाहूंगा सब लोग बहुत अच्छे से जोरदार तालियां बजाएं भाई। एक बार बोलो, आवाज सही आ रही है क्या? ठीक है, एक बार पूछ लो कैसे हो सब। हेलो, कैसे हो सब लोग? ऑल ओके? तो पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ आने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। देखो, हम तो आमंत्रित करते रहते हैं बच्चों को, लेकिन बहुत कम होते हैं। मैंने पहले भी बोला था कहीं से कि यार आओ मिलो, कि बच्चे मोटिवेट होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ के जाते हैं और फिर टाइम निकालते हैं और दोबारा से देखो किया होगा ना। अब आप वर्दी में आए, बहुत अच्छा लगा। इनमें से भी बहुत बहुत से ऐसे हैं जो 2 स्टार सोच के बैठे हैं कि यार मिल ही जाए। कितने लोगों का सपना है 2 स्टार का? तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निशा है। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। तहसील मेरी ठाकुरद्वारा ही है। मैं 21 बैच की सिलेक्टेड हूँ यूपीएसआई। अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ मेरठ पीटीएस में। 9 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं मुझे, अभी 3 मंथ बाकी है। दरोगा की 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो ट्रेनिंग में मतलब मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। वहां पे हमें घोड़ा चलाने मिलता है, गाड़ी भी चलाने मिलती है सब चीज। और अच्छा, मतलब घोड़े वोड़े भी मिलते हैं चलाने के लिए? स्विमिंग भी सीख ली मैंने। अच्छा, स्विमिंग आ गई है? सर, और राइडिंग भी, ड्राइविंग भी सब आ गई है? सब सिखाया है और अच्छे से सिखाया है। अच्छा, तो बढ़िया है भाई। और मतलब फिजिकल वर्क भी अच्छा होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, वहां वो घास वास नहीं साफ कराई? हमसे नहीं कराएगी, क्योंकि हमारी जो डीजी मैम है ना, जो वहाँ की प्रधानाचार्य हैं, उनको ये सब पसंद नहीं है। वो कहते हैं लड़कियां दरोगा बनने आई हैं, घास वास खोदने नहीं आई हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने किए हैं, भेजे हैं, जिसमें से एक है, मैं अपनी भाषा में बोल दे रहा हूं। पहला, कि आपने पुलिस में जाने का निर्णय कब किया और क्यों किया, यानी आपने इस वाली नौकरी को क्यों चुना। ये सामने कैमरा लगा हुआ है, लाइव टेलीकास्ट है लाइव टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगी ही। तो पहला है कि पुलिस की नौकरी एक सपना था या फिर मिल गई। ऐसे कई बार ऐसे होता है ना, दूसरी नौकरी नहीं मिल पाती तो चलो ये मिल गई, इसमें हो गया, ऐसा भी होता है। तो क्या था? जब मैं 12th में थी तो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे डॉक्टरी का कोर्स करा सके। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं डॉक्टरी का कोर्स करूं। जीएनएम कराने के लिए भी पैसे नहीं थे पापा के पास, तो मैं नहीं कर पाई डॉक्टरी। पापा ने कहा कोचिंग जाना शुरू कर दो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि वो जॉब की तैयारी करें और ऊपर हम आ सकते हैं। यही हमारे पास एक जरिया होता है। तो मैं डॉक्टरी नहीं कर पाई। फिर उसके बाद 2018 का टाइम था जब मैं ठाकुरद्वारे में आई। तो फिर सब कह रहे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, हम उसकी तैयारी करेंगे। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी दरोगा बन सकती हूँ 2018 में। तो जब मैं घर से आई थी यहाँ पे, तो मेरे पास सिर्फ 800 रुपये थे। मैं 800 रुपये लेकर यहाँ आई थी, और रूम भी लेना था, उसमें खर्च भी करना था और फीस भी देनी थी। फिर रूम लिया, फिर एक सपना जगा कि मुझे नालंदा पे पढ़ना है, क्योंकि नालंदा का बहुत नाम सुना। फिर सोचा नालंदा पे कैसे पढ़ा जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया फॉर्म। पहले मैं तैयारी करी, स्टेनो की हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क दोनों में सिलेक्शन हुआ, फाइनल में रह गई। किसी शॉर्ट हैंड वोट हैंड इतना अच्छे से नहीं आती थी, तो इसलिए रह गई। तो फिर उसके बाद फिर वैकेंसी आती है 2021 में यूपीएसआई की। फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया, और मेरे पापा का भी सपना था कि मैं 2 स्टार वर्दी लूँ।
मेरे कंधे पे 2 स्टार देखना चाहते थे पापा, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ा तो नहीं सोच सकते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, तुम हल्के में मतलब इस समय पर 2 स्टार की वर्दी लेना, ये बहुत बड़ी बात है, हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। और मेरे घर में मेरी दीदी हैं, बीएसएफ में है, पहली वर्दी उन्होंने ली है घर में, तो फिर उनको देख के पापा ने सोचा अब 2 स्टार आने चाहिए घर में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने अपनी सारी किताबें उठाई और बस फिर पढ़ना शुरू कर दिया। लॉकडाउन भी था उस टाइम पे। लॉकडाउन। एक क्वेश्चन और है, क्या जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक रहा जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई? कोई भी ऐसा व्यक्तित्व, कोई व्यक्ति, माता पिता या कोई भी XYZ जिससे आप प्रभावित हुई, कोई रहा ऐसा? पहला मार्गदर्शक तो मम्मी पापा ही हैं मेरे, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, वो 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनको देख के मैं बहुत प्रभावित हुई, उनकी वर्दी को देख के, उनको देख के। उन्होंने मोटिवेट भी किया, नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उनको देख के उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। हाँ, इस ठीक है, माँ बापों को तो देखो रोल होता ही है, वो तो लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति priority तो जरूर उनको ऐसा ही- होता है जीवन में जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर देता है। अभी हो सकता है आप में से कोई वर्दी को देख के मोटिवेट हो जाए कि यार मेरे को तो यार ऐसा ही लुक चाहिए भाई, ठीक है, होता है ना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। एक और बात कि एक विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी क्योंकि आप उस चीज से निकल चुकी हो तो आपको पता होगा कहाँ इंसान बहकता है, कहाँ क्या होता है, क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो बातें। निगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। निगेटिविटी से, जिस चीज से हमें निगेटिविटी मिलती है उससे हाँ बहुत दूर हो जाना चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी जो देती है वो सबसे ज्यादा हमें हमारी फैमिली ही देती है। हाँ, कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो जो पॉजिटिविटी देता हो या तुम्हें अच्छा लगता हो उसके साथ उठना बैठना, तो उसके साथ रहिए। और लड़कों के साथ लाइफ में क्या है ऐसा ना, फ्रेंड जरूर बनाइए जो आपको गाइड करे और जो आपसे ऊपर हो, क्योंकि उसको देख के आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, उसको देख के आप प्रभावित होते हो। खैर ये तो कहा आपने कि पॉजिटिव निगेटिव रहना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए? जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई नौकरी नहीं लगेगी, ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ, मतलब मुझे अपना जीवन ऐसे ही गुजारना तो नहीं पड़े। कई बार आता है ऐसा कि ऐसा ना हो कि सबकी नौकरी लग जाए, मेरी ना लगे। अगर ऐसा कभी कोई व्यक्ति डिमोटिवेट होता है तब उसे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, दोस्तों से बातें करनी चाहिए, घर चले जाना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब एटलीस्ट उस समय क्या करे वो, जो अपने को आपको लगा हो? छोड़ना तो नहीं चाहिए, मैं यही बोलूंगी। बस यही सोच के एक प्रयास करना चाहिए कि शायद ये हमारा लास्ट प्रयास है, सफलता एक मौका और मांग रही हूँ। एक मैंने एक दिन एक लाइन सुनी थी कि अगर किसी के जीवन में परेशानी आ रही है तो आप उसे खुदा की रहमत समझिए, कि वो खुदा की रहमत है कि वो आपको परेशानी दे रहा है। ठीक है, चलिए निशा जी, एक चीज और कि जीवन का लक्ष्य क्या है आगे, फ्यूचर? फ्यूचर का लक्ष्य तो यही है कि जिस विभाग में मैं अभी आई हूँ, मैं अपने थाना क्षेत्र में जाऊंगी, वहाँ अच्छे से वर्क करूंगी और अपराध को कम करूंगी। और जनता में एक होता है ना क्राइम कम होने का भाव, कि क्राइम कम हो, उनको सेफ फील कराना, वो कराऊंगी। और नेक्स्ट प्रिपरेशन भी चल रही है, अभी बताऊंगी नहीं अभी। प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन किस चीज की वो नहीं बतानी अभी। अब इससे ऊपर क्या ही होगा। फिर भी PCS? हाँ, RO ARO PCS। एक आया है कि आपने सिलेबस को कैसे प्रिपेयर किया, ये मैं बताऊंगी। सिलेबस कैसे पढ़ा, कैसे कवर किया, कैसे निकाला, वो सब। जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मैंने एक अपनी दीवार पे UPI सब इंस्पेक्टर, मिशन UPSI सब इंस्पेक्टर लिख के चिपकाया, और वो हर किसी को करना चाहिए, जिसका जो गोल हो वो करना चाहिए। फिर उसके साथ मैंने अपना सिलेबस लिखा यूट्यूब से सर्च करके, फिर वो अपने सामने चिपकाया दीवार पे। उसके बाद मैंने एक टॉपिक उठाया, सारा टॉपिक लिख लिए जो आता है UPSI में, तो एक टॉपिक लिया, पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस की, उस पर टिक लगा दिया कि ये हो गया, इस पे टिक लगा दिया। फिर GS में ऐसे ही एक टॉपिक लिया, पॉलिटी ज्यादा आती है उसमें, तो पॉलिटी पढ़ी। उस ऐसी रीजनिंग में जो टॉपिक आता है वो एक एक टॉपिक करके पढ़ा, उस पर टिक लगाते गए। लास्ट में फिर प्रीवियस ईयर सारे लगाए,
पहला काम होता है सर, सिलेबस कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर जरूर लगाने चाहिए, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर से ही मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम। एक ये कह रहे हैं कि जब स्टडी हम लोग करते हैं तो हमारे चारों ओर कुछ प्रेशर आते हैं। पहला प्रेशर तो एक आता है कभी कभी फैमिली का, कोई फॉर्म भर दिया तो हाँ भरा है मैंने, एसआई का भरा है, पेपर हुआ या नहीं हुआ, हो गया, कैसा गया, ऐसा गया, होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, देखो होना तो चाहिए, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दे, ये वो, एक तो ये आता रहता है कंटिन्यूटी। इसके कारण से क्या होता है, फिर घर वालों को कई बार बताने का मन नहीं करता कि मैंने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, ठीक है, ये भी एक हो जाता है। दूसरा प्रेशर रहता है जो हम बिना बात के ले लेते हैं अपने यार दोस्तों का, ठीक है, यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फूफा का, मौसा का, इनका भी प्रेशर होता है बहुत, ठीक है। अब इन सब प्रेशर को मेंटेन कैसे करें, होता है आपके साथ, हुआ ऐसा या नहीं हुआ? फैमिली की तरफ से तो मेरे साथ नहीं हुआ है, रिश्तेदारों की तरफ से हुआ है, बस इग्नोर ही किया है उन लोगों को। तो रिश्तेदारों को बहुत लोगों ने बोला ये तो आईपीएस बनेगी, आईएएस बनेगी। अच्छा, ऐसे क्या इस प्रेशर हुआ, ये मेंटेन करा, इग्नोर करो, सीधी सी बात है, इग्नोर सबसे बढ़िया है, इग्नोर करो। मेरे रिश्तेदार पहले कहते थे कुछ नहीं बनेगी, अब कहते हैं हमारी भांजी है, हमारी भतीजी है, दरोगा है। बस ओवर करते हैं चीजें, बहुत सारी जानकारी हुई। 2 लाइनें आप हमारे छात्रों से कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करते रहिए, जो तुम्हारा गोल है उस पर फोकस करिए, एक चीज को एक गोल बनाइए, ये नहीं कि मैं पीसीएस भी कर लूं, सीजीएल भी कर लूं। मुझे नहीं लगता ऐसे स्टडी ठीक से हो पाती है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही गोल बनाया यूपीएसआई, फिर मेरा वही रहा। तो एक गोल मेंटेन करिए, अपने सामने चिपका लीजिए वॉल पे कि मुझे बस ये करना है। अब तुम एसएससी भी करो, यूपी भी करो, थोड़ा कम, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूंगी मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत हमारा मार्गदर्शन लेके या हमारे बीच रह के अगर जाता है, कहीं भी सफल होके जाता है, तो उसे एक बार जरूर आना चाहिए बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।